जय हिंद। आज हम लोग एक नया टॉपिक परसेंटेज का पढ़ेंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। यदि कोई लड़का इतना अंक पाता है और इतना अंक नहीं पाता है, यहाँ देखिए जैसे लिखा गया है, तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। प्रतिशत में कुछ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। प्रतिशत की बेसिक जानकारी के लिए हम लोग अगले वीडियो में परसेंटेज का बेसिक पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंक लाता। उत्तीर्ण प्रतिशत माने विद्यार्थी कितना अंक पा जाए कि वह परीक्षा में पास हो जाए। मिनिमम कितना पा जाए कि वह पास हो जाए, कितना परसेंटेज, मिनिमम कितना अंक पा जाए और मिनिमम कितना परसेंटेज। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप हाई स्कूल का परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता है कि हाई स्कूल में कुल नंबर होते थे 600 और आप उसका डिसाइड कैसे करते थे, यानी 100% का मान होता था 600, तो यानी 1% हो जाता था बच्चों, 1% का मान हो जाता था 6। यानी आप कहते भी थे कि यदि 6 नंबर हम पा गए तो 6 नंबर पाने का मतलब हमारा 1% बन जाएगा। तो यानी 100% बराबर टोटल पूर्णांक। ठीक, ये आपकी जानकारी आपको है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीके से देख लेते हैं। बेसिक तरीका इसका क्या होगा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको पता है कि विद्यार्थी 25% अंक लाया है, तो मान लीजिए परीक्षा का जो पूर्णांक है इसका हल क्या है। पूर्णांक इसका जो होगा हल है परीक्षा का पूर्णांक, मान लीजिए कितना है x। अब देखिए क्या होगा, हम दोनों तरफ पास का तुलना कर लेते हैं। ये भी पास है, ये भी पास, पास पास के बराबर कर देते हैं। यानी यदि विद्यार्थी, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद्यार्थी x का यानी पूर्णांक का 25% पाया है, जितना पूर्णांक है यहाँ कहा गया है विद्यार्थी 25% अंक लाता है, यानी पूर्णांक का लाया होगा 25%, यानी x पूर्णांक है, विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फिर भी फेल हो जा रहा है। यानी अगर यही विद्यार्थी 210 अंक और पा गया होता तो क्या होता, पास हो जाता। यानी कहने का अर्थ है कि पूर्णांक था x, वह 25% अंक पाया और 210 अंक से फेल हो गया, यानी 210 अंक और पा गया होता तो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ लाना है कि विद्यार्थी पूर्णांक का फिर दोबारा कितना परसेंट पा जा रहा है, 55%। और जैसे ही विद्यार्थी 55% पाता है वह 240 अंक ला लेता है, माने जितना पाना चाहिए उससे 240 अंक ज़्यादा। जैसे किसी परीक्षा में आप बैठे और आपको लाना है 30 नंबर और आप ला दिए 100 नंबर, तो आप ज़्यादा ला दिए हैं। अगर 30 ही आप 100 ला दिए हैं यानी आपने 70 ज़्यादा ला दिया। अगर उस 70 आपको नहीं आता फिर भी आप पास होते, यानी उस 70 को घटाने। यानी यहाँ कहने का सेंस क्या है कि अगर 240 हटा भी देंगे हम तब भी ये विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। तो 240 को इधर लाएंगे तो 240 210 450 450, यानी x 55% यहाँ है, 25% यहाँ है। 55 में से 25 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 2 जाएगा 30%। 30% इंटू एक्स, 30% का मान दिया है, 0 से 0 कटेगा, 15 तिया 45 यानी 15 आ जाएगा। x परसेंट का मान आ गया 15, तो यानी x जो है, x बराबर परसेंटेज का मतलब x इंटू 1/100 और बराबर 15, तो x माने पूर्णांक जो है वो 1500 है। यानी जो विद्यार्थी का पूर्णांक है, जो परीक्षा में पूर्णांक डिसाइड किया गया है वो 1500 है। अब देखिए विद्यार्थी पाया कितना, ये नहीं पूछा कि पूर्णांक परीक्षा का कितना है। प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यार्थी पास हुआ है, 1500 नंबर पाया है, लेकिन पास कब हो जाता, 1500 का 25% पाता अगर वो 1500 का कितना, 1500 का 25% पाया है और फिर भी बेचारा फेल है कितने नंबर से,
210 नंबर से। 210 ये और पा गया होता तो पास हो जाता। यानी 00 से 00, 15 पचे 75, 5 और 15 दूना 30, 30 और 7 37, 15 पचे 75 का 5 और 15 दूना 30, 30 7 37, 375 प्लस 210, यानी 5 7 1 8 और 3 2 5। यानी अगर कोई लड़का 1500 में 585 नंबर पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। अब ये नहीं पूछा, ये तो पासिंग मार्क है, माने इतना नंबर अगर आप पा जाते तो आप क्या होते, पास हो जाते। ये तो नंबर हुआ, लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना। कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपने कक्षा 10 में परसेंटेज खूब निकाला होगा, कितना परसेंट निकालना है। जैसे आपने कक्षा 10 में ये सीखा है कि 400 नंबर 600 नंबर का पेपर है और आपने पाया है 400, लड़का पाया है 585। कितना पाया है, 585। और पेपर कितने का है, पेपर है 1500 का, और इनटू आप करते थे 100। जैसे आप 400 नंबर कक्षा 10 में पाए हैं, पेपर हुआ 600 का गुणे 100, 00 से 00 यहाँ कटा देंगे तो 6 से 400 को कटाएंगे, यानी यहाँ 400 पाए हैं तो 6 से कटा दीजिए 400 को, तो 400 भागे 6, यहाँ कटाएंगे तो 200/3, और 200/3 का मतलब 2 9 18, 9 3 3 5 15, 3 6 18 और 2 20 और 3 6 18, 66.66%, यानी इतना परसेंट क्या होगा, वो पासिंग मार्क के लिए चाहिए। ये तो हुआ इसके लिए, माने विद्यार्थी कितना पाया है, 66%। अब यहाँ कह रहा है तो इतने का निकाल दीजिए परसेंटेज, तो 15 15 3 45, 45 5 50, 8 8 5 13, 15 9 135, यानी जो परीक्षा में पासिंग मार्क्स था वो 585 था, और पासिंग परसेंट कितना था, 39%। तो प्रश्न यही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसका बेसिक नहीं, इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे। परीक्षा में इस तरीके से आप करेंगे तो पास होने का चांस नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे, तो हमने आपको समझाया कंप्लीट ठीक से। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको देखते हैं, उतारिए तब। चलिए अब इसको डायरेक्ट हल करने का तरीका हम देखते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या है, विद्यार्थी देखिए 25% अंक लाता है, फिर भी बेचारा फेल हो जाता है, कितने से, 210 अंक से। वह 55% अंक लाया, इसके बावजूद वह पास हो जा रहा है 240 अधिक अंकों से। इसका अंतर 55 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 30%। और इसमें से 240 में से 210 घटाएंगे तो देखिए घटाने का तरीका देख लीजिए, 240 माइनस 210 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 240 प्लस 210 450, और 450 यहाँ आ जाएगा अंतर, यानी 30% का मान है 450, तो 1% का मान हो जाएगा 15। तो आपको पता है 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा कितना, 1500। ये अब आपको ये पता चल गया कि 1% अगर अंक लाना है तो कितना अंक होना चाहिए, 15 नंबर। जैसे कक्षा 10 में 6 नंबर पर 1% होता था, ये जो परीक्षा है उसमें 15 नंबर पे 1% है। विद्यार्थी पाया कितना है, विद्यार्थी पाया है 25%, प्लस अगर वह 210 अंक और लाता, तो यानी 210 अंक और लाता कितने परसेंट के लिए, 210 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, और 1% के लिए है 15 नंबर, तो यहाँ 15 से भाग देंगे तो 25 प्लस 15 दूना 15 एक क्या 15, 5 6 21, 15 चौका 60, 25 और 14 कितना हो जाएगा, 39। ये डायरेक्ट आपने निकाल दिया। ये जरूरी नहीं कि यहीं से निकालिए, आप हो सकता है यहाँ से भी निकाल लें। 55% व्यक्ति पाया ही है और एक्स्ट्रा पा गया है बच्चों कितना, 240 नंबर, और एक नंबर पे कितना परसेंट, 1% के लिए कितना नंबर है, 15।
तो 15 से भाग देंगे, यहाँ घटाएंगे क्योंकि ज़्यादा पा गया है, तो यहाँ घटाएंगे तो 15 क्या 15, यहाँ 55% माइनस 15 क्या 15, 5 20 4 24 9, 15 छक्का 90। तो यहाँ से घटाएंगे, 15 में से 6 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3, फिर भी कितना परसेंट आ गया 39। तो यही प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका इसका और है, तो पहले इसको उतारिए, फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट तरीका। उतार लीजिए। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम डायरेक्ट बताएंगे, ट्रिक से ही, अब उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो देखिए कह रहा है कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है, यानी विद्यार्थी लाया है कितना 36% अंक, और फिर भी वह 32 अंक से फेल हो गया है, यानी 32 अंक कम पाया है। फिर वही विद्यार्थी 48% अंक लाता है और वह 64 अंक से पास हो जाता है, यानी 64 अंक अधिक पा गया है। अब यहाँ अंतर आ गया, 8 में से 6 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 1, 12%। और यहाँ अंतर आ जाएगा, ध्यान से जोड़िएगा, 4 और 2 6 जुड़ेगा क्योंकि माइनस लगा है, 4 2 6, 6 3 9, 96, 12 8 96, 1% का मान आ गया 8, और पूर्णांक होता है परीक्षा का 100%, यानी 100% का मान हो जाएगा कितना 800, यानी परीक्षा जो पेपर हुआ था वो 800 नंबर का था, ये पता चल गया। अब आपको पूछा है प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पास परसेंटेज, कितना विद्यार्थी अंक पा जाए तो पास हो जाए, माने एकदम निशाने पर हो, उससे एक भी नंबर कम पाए तो फेल हो जाए, कितना नंबर कितना परसेंट पाना है। तो देखिए 36% तो पाया ही है और प्लस 32 अंक पाया है, 32 अंक पाया है और एक अंक के लिए 8 है, तो 8 एक अंक 1% के लिए 8 नंबर, तो 32 नंबर में कितना परसेंट बनेगा। ध्यान से सुनिए, जैसे आपसे हम पूछें कि 1% बन रहा है कितने नंबर पे 8 नंबर पे, तो आपको 32% नंबर पे 8 चौके 32, तो 4% पे हो जाएगा कितना, यानी 32 नंबर अगर आप पा गए तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा 4%। तो 8 चौके 32 यानी 36 प्लस 4 यानी कितना परसेंट 40%। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते, इस वाले से निकालना चाहते हैं, तो फिर से देख लीजिए, 48 पाया है विद्यार्थी 48%, और ज्यादा नंबर पा गया है 64 नंबर ज्यादा पाया है, और एक नंबर के लिए 1% के लिए 8 नंबर है, तो 64 नंबर पे कितना परसेंट बनेगा, तो 8 28 64, तो 48 माइनस 8 कितना परसेंट 40%। ये भी तरीका हो सकता है, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग अब देखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। चलिए हम देखते हैं, कह रहा है प्रश्न कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, भाग लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है 2 ही उम्मीदवार, कई उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, लेकिन जीत और हार 2 ही लोगों में तुलना किया जाता है, और तो बहुत पीछे लोग रहते हैं, लेकिन अगर जीत हार की बात करें तो एक थोड़ा सा कम पाएगा, एक अधिक पाएगा, तो उसी में हम तुलना करते हैं। तो यहाँ कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, यानी जो आदमी गया है देने वोट, वो ठीक से नहीं जानता कि पर्चे को किस प्रकार से मोड़ना है। अब तो सिस्टम सही है कि आदमी कहीं दबा दिया बटन ना, अब तो सिस्टम आ गया, लेकिन पहले सिस्टम नहीं था, पहले आपको निशान लगा के उल्टा मोड़ना था। अगर कागज जिसको मोड़ रहे हैं आप, अगर एक ही पे आके पड़ गया, तो जैसे ऐसे मोड़ दिया तो 1-2 जगह निशान लग गया, तो उस वोट को कहा जाता था इनवैलिड। यानी अगर हम मान लें कि कुल मत, अपने मन से हम मान लें कुल मत है 100 यूनिट, कुल मत कितना है 100, जिसमें से इनवैलिड घोषित हो गया, इनवैलिड अवैध, इनवैलिड को हम कहते हैं अवैध। अवैध वोट कितने हो गए भैया, अवैध हो गया 20%, यानी 100 का 20% खराब हो गया। तो वैलिड वोट कितना पड़ा, वैध मत पड़ गया 80, यानी 100 में 20 वोट तो खराब हो गया, तो बचा कितना 80। वैलिड यानी वैध 80 वोट नहीं है बच्चों, ये हमने माना है यूनिट,
टोटल हमने मान लिया 100 यूनिट था, 100 में 20% खराब हुआ यानी 20 खराब हो गया, बचा 80 और 80 में से 2 लोग पाए हैं, एक जीतने वाला पाया है, एक हारने वाला, एक विनर और एक लूजर। विनर कितना पाया है 70%, यानी जो हारा होगा लॉस हुआ होगा वो 30% वोट पाया होगा। अब दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 40, यानी 80 का जो मान है 80 बराबर है 70 में से 30 जाएगा 40% की, और ये इतने परसेंट से जीत जाएगा। तो बटे 100 परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100, यानी 32 वोटों से आदमी जीत जाएगा। प्रश्न में 32 वोट नहीं कहा है, प्रश्न में आपके हिसाब से 32 आया, लेकिन प्रश्न में कहा है आदमी कितने वोट से जीता है 96। अब देखिए अगर आपको 32 का पहाड़ा याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 32 दो 32 तिया 96, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी आपको पता चल गया कि एक का मान कितना है 300। तो कितने आप लिए हैं 100, 100 गुणे 300 यानी 30,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 वोट थे कुल। पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो गया कुल मत। दूसरा पूछा है वैध मत, ये अवैध मत कितने हो गए भैया 80, 30, 300 गुणे 8 त्रिक 24,000 मत वैध हैं, यानी अवैध कितने होंगे 300 गुणे 2, 3 दूना 6,000, यानी 6,000 वोट क्या हो गए खराब हो गए, जिनमें 24,000 वोट वैलिड हुआ। 24,000 में 6,000 खराब हुआ तो दोनों जोड़ेंगे तो 30,000 वोट पड़ा था, यानी कुल कितने वोट पड़े थे चुनाव में 30,000 वोट। तो ये है प्रश्न का प्रॉपर आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टाइप के एक प्रश्न और हम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ दिखा नहीं था, अब यही है कैमरे में ऊपर नीचे करना। यहाँ 70 था, ये 30 है, 70 में से 30 जाएगा तो 40% आएगा। 40% का मतलब 40/100, 80 का 40/100 पाया है जीतने वाला, यानी डबल जीरो कट जाएगा, 32 पाया है, 32 पा गया है, लेकिन आपके हिसाब से 32 पाया है, प्रश्न में कहा है 32 नहीं बल्कि 9600 पाया है। तो एक का मान 300, 100 का मान 30,000, 20 का मान 20 वोट खराब हुआ है तो 6,000 वोट खराब हुआ, इनवैलिड हुआ, और 80 गुणे 300 यानी 24,000 वोट सही पड़ा है। ये था प्रश्न का आंसर। ये ठीक से दिख नहीं रहा था नीचे बच्चों, इसीलिए दोबारा बताना पड़ा। यही प्रॉब्लम है कैमरे में और इसमें। कैमरे में एक जगह फिट है और आपको पता है कि इतने जगह में लिखना है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता, और मोबाइल से रिकॉर्ड करना आप जानते ही हैं कि कितनी दिक्कत होती है। कोई भी है तो दिक्कत का सामना तो करना ही है। ठीक, उतारिए, अब उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे अगर 20% न करके देखिए ध्यान से, चलिए हम यहाँ कर लेते हैं 30%, यहाँ 60%, यहाँ 2800, यानी किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 30% वोट अवैध, कुल वोट मान लीजिए था, अपने मन से हमने माना है 100, जिसमें 30 खराब हो गया, परसेंटेज में 100 मानने से आसान हो जाता है, 30 खराब हो गया तो 70 तो वैध रहा होगा। 70 में जीतने वाला प्रत्याशी दिया है बच्चों, जीतने वाला 60 प्राप्त करता है, अगर जीतने वाला 60 पाया है तो हारने वाला 40 पाया होगा। दोनों का अंतर कितना है 20, तो 70 का 20%, 70 तो वैध है, वैध मतों का 20% प्राप्त करता है जीतने वाला, तो 20 का डबल जीरो हटा देंगे तो 7 दूना 14, 14 वोट से जीत गया व्यक्ति, लेकिन आपके हिसाब से 14 नहीं बल्कि 2800 से जीता है। तो 14 दूना 28, एक का मान आपको पता चल गया 200। आपसे पूछा क्या है 100, तो 100 गुणे 200, यानी जो वोट थे कुल वोट 20,000 वोट थे, खराब कितने वोट हो गए थे 2 तिया 6,000 वोट खराब हो गए थे। सही कितने वोट पड़े थे 7 दूना 24,000 वोट सही पड़े थे, 14,000।
14,000 वोट क्या होते, 7 दूना 14 0000 तो 14,000 वोट क्या हुए थे, वैलिड थे। कुल वोट पड़ा था 20,000, 20,000 में 6,000 खराब हो गया था, 14,000 सही था और 14,000 में जीतने वाला प्रत्याशी पाया था 60%। तो आप देख भी सकते हैं 14,000 का 60%, 60% पाया है जीतने वाला। 60/100 0000 कटेगा, 14 छंग 84, 8,400। ये 8,000, 14,000 में 8,400 पाया है जीतने वाला और हारने वाला 40% पाया है, यानी 14,000 में 40% कौन पाया है, हारने वाला। तो 40/100 00 से 00, 14 चौका 56, यानी 5600 पा गया है कौन, हारने वाला। तो घटाइए, देखिए 0 में 0 0, 0 में 0 0, 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 2, और यही दिया है 2800। ठीक, तो ये था चुनाव पे आधारित प्रश्न, ये टाइप फर्स्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप सेकंड करेंगे, चुनाव पे आधारित प्रश्न। जब यहाँ क्या होगा, 30% वोट, क्या कुछ लोग ऐसे होंगे जो जैसे 10% लोग वोट देने ही नहीं जाएंगे। आज के समय में जो हो रहा है, 10% लोग मान लीजिए शहर में हैं या फिर कहीं हैं, तो 10% लोग वोट नहीं देंगे और जो पड़ेगा उसमें से अवैध होगा, उसके बाद जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का पाएगा, तो टाइप 2 हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।